इस वीडियो में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं उन 5 टूल के बारे में जो हर एक काली नेट हंटर यूज़र या टर्मक्स यूज़र या कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड फील्ड में अगर कोई है तो इन टूल का होना ज़रूरी है। ये टूल ज़रूरी तो है और इन टूल के बिना आप लोग बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म भी नहीं कर सकते। ये बेसिक से टूल्स हैं और बहुत फंडामेंटल टूल्स हैं, मतलब ये फंडामेंटल हैं किसी भी टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले। अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अच्छा खासा ग्रोथ कर चुके हैं तो आप लोगों को इन टूल के बारे में पता होगा और इन टूल का महत्व भी पता होगा, कितना ज़्यादा ये यूज़ होते हैं और इनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन टूल का। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को उन 5 टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो बेसिक से टूल्स हैं, बहुत फंडामेंटल टूल्स हैं और इनका यूज़ आप बहुत एडवांसली भी यूज़ कर सकते हो। इन टूल्स को बेसिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं और एडवांस्ड यूज़र जो होते हैं, वो सारे लोग इन 5 टूल को ज़रूर यूज़ करते हैं। कभी ना कभी इनको यूज़ किया होगा और अभी भी यूज़ कर रहे होंगे। तो उन टूल के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये टूल के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा आप लोग इनको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो बहुत इजीली और कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना आए, एरर ना आए, तो ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी टूल के ऊपर इंस्टॉल करने और इसको यूज़ करने से पहले। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को लगा देना है APT अपडेट और APT अपग्रेड। तो आप लोग को ज़रूर एक क्वेश्चन उठता होगा, तो APT अपडेट और APT अपग्रेड क्यों करते हैं? तो क्या होता है, APT अपडेट करने से क्या होता है, जो काली रिपोजिटरी में कुछ भी अपडेट आया होगा या वहाँ से मतलब कंपनी के द्वारा या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको अपडेट दिया होगा तो ये सीधा उसको अपडेट कर देते हैं। हमें बार बार कोई भी चिकल्लस नहीं करनी पड़ती, जिससे क्या है आप लोगों को जो पुराने पैकेजेस हो, नए पैकेजेस आए हैं या टूल्स वगैरह इसमें ऐड हुए होंगे काली रिपोजिटरी में, तो वो आप लोगों के बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल या फिर ईजिली आप लोग उसको इंस्टॉल कर सको, इसलिए हम APT अपडेट और APT अपग्रेड करते हैं। तो मैं इसको होने देता हूँ। तो APT अपडेट या अपडेट कमांड का एक बहुत अच्छा यूज़ भी है, जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप APT अपडेट कर देते हो तो कुछ टूल्स और जो कुछ पैकेजेस होते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ एक कमांड यूज़ करनी पड़ती है आप लोगों को। सिंपली आप लोगों को लिखना होता है APT इंस्टॉल और टूल, तो वो सीधा इंस्टॉल कर देगा, सिस्टम जमा देगा आप लोगों के में लोकेशन या फिर पाथ सेट कर देगा, सब कुछ ऑटोमेटिक कर देता है। आप लोगों को बार बार ये वगैरह गेटअप से क्लोनिंग नहीं करनी, फिर उसको बैश फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करना, फिर सेटअप नहीं करना, तो सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग APT अपडेट का यूज़ ज़्यादातर लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो आगे टूल या पैकेजेस को इंस्टॉल करने में। तो अब हम बात करते हैं उन 5 टूल के बारे में, कौन कौन से टूल मैं आप लोगों को बताने। तो फर्स्ट टूल जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोग यदि साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग की फील्ड में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इस टूल के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, जिसका नाम है Nmap टूल। एक ऐसा टूल है जो बहुत बेसिक सा टूल है और बहुत पावरफुल टूल है। इसकी मदद से आप एक्टिव स्कैनिंग समझते होंगे आप लोग, या फिर जो भी डिवाइस है या फिर सिस्टम है उसको आप लोग एक्टिवली स्कैन करते हो। एक्टिवली मतलब उसके पोर्ट्स, प्रोटोकॉल, वर्जन, OS डिटेक्शन या उसकी वल्नरेबिलिटी तक को आप लोग इसकी मदद से स्कैन कर सकते हो और निकाल सकते हो उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, उसमें कौन सी पोर्ट्स चल रही हैं, प्रोटोकॉल्स चल रही हैं, उसमें क्या वर्जन रन कर रहा है, उसमें जो OS है उसका क्या वर्जन है, उसमें विंडोज़ चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, मैक चल रहा है, ये सारी जानकारी आप सिंपली सिर्फ एक टूल से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो Nmap टूल होता है हमारे काली नेट हंटर में, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ आता है। तो देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे Nmap टाइप किया, वहाँ पे Nmap ने पूरी जो हेल्प मेन्यू वो प्रिंट कर दिया। इतना बड़ा हेल्प मेन्यू है इसका, तो देख सकते हैं आप इसका यूज़ कितनी जगह ले सकते हो और कितनी तरीके से ले सकते हो। तो दूसरा टूल जो आप लोग इसके बारे में भी ज़रूर जानते होंगे, ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी की आत्मा टाइप कह सकते हो। ये अगर पहले कोई आया है, अगर कोई भी बिगिनर है तो सबसे पहले अगर कोई टूल यूज़ करता है तो वो है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है, एक बहुत बड़ा स्वीट एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप लोग स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पेलोड्स बनाना, पेलोड्स को एग्जीक्यूट करना, सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर। आप लोग एक पूरा फ्रेमवर्क है जो अलग अलग टूल का काम एक ही जगह कर देता है। तो इसमें भी ये जो काली नेट हंटर है इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ आता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा सिर्फ MSF कंसोल, तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट कर देगा, मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको स्टार्ट होने देता हूँ मैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है और इसमें कितना पावरफुल। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे जो मेटास्प्लॉइट है जो स्टार्ट हो चुका है हमारे काली नेट हंटर में। ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि बहुत बड़ा टूल है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं 2157 एक्सप्लॉइट्स हैं। एक्सप्लॉइट मीन्स इसकी मदद से आप लोग सीधा एक्सप्लॉइट कर सकते हो, किसी के भी सिस्टम में घुस सकते हो, उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो। 1146 एक्स ऑक्सिलरीज हैं, मतलब इसकी मदद से आप लोग किसी भी सर्विस, वर्जन या फिर किसी भी वल्नरेबिलिटी को स्कैन कर सकते हो। इसी की मदद से स्कैनिंग भी हो जाएगी, Nmap का काम भी खत्म। 367
पोस्ट एक्सप्लॉइट मतलब आपने हैकिंग कर ली, उसके बाद आप लोगों को कई यूज़र्स होते हैं उसके अंदर, जैसे रूट यूज़र हो गया, रूट मतलब सबसे बड़ा यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, वो आप लोगों के पास एक सिंपली नॉर्मल यूज़र है आप लोगों के पास, आप लोग चाहते हो हमें रूट यूज़र मिले, सब कुछ कर सकूँ मैं उस डिवाइस या सिस्टम में, तो आप लोगों को पोस्ट एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा और बड़ा यूज़र लेना पड़ेगा। फिर 592 पेलोड्स हैं, इसकी वजह से आप लोग पेलोड्स मैंने जो आप लोगों को बताया, पेलोड्स क्या होते हैं, जो एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी वजह से आप लोग किसी के भी सिस्टम में घुस सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो उसके सिस्टम को। 45 इनकोडर, आप लोग किसी भी पेलोड्स को इसके अंदर छिपा सकते हो, मतलब कोई भी एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर सके, इसका ये काम है। 10 नूब्स होते हैं सिंपली, 8 इविजन्स होते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर, आप लोग यूज़ कर सकते हो इस मेटास्प्लॉइट को। एक स्वीट है, अकेले मेटास्प्लॉइट से आप पूरी हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो, मैं सिंपली बता रहा हूँ। स्कैनिंग भी कर सकते हो, सिंपली थोड़ा बहुत आप लोगों को अलग टूल लगेगा, लेकिन बहुत कुछ इसकी वजह से आप लोग कर सकते हो। इसकी वजह से आप ब्रूट फोर्स तक कर सकते हो, इसकी वजह से ब्रूट फोर्स भी होता है इसकी वजह से। कई एक्सप्लॉइट या फिर एक्सिलरीज हैं जो आप लोगों को ब्रूट फोर्स की भी इसमें क्या देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, इसकी वजह से आप लोग बहुत अच्छी खासी टेस्टिंग और हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने कभी इसको यूज़ करके देखा होगा, और नहीं किया है तो आप ज़रूर यूज़ करें, बहुत अच्छा टूल है। तो ये हमारा था। तो अब हम बात करते हैं तीसरे टूल के बारे में। तो तीसरा टूल कौन सा है जो मतलब हर बिगिनर के पास होना चाहिए, तो उस टूल का नाम है सिंपली, जो है पासवर्ड ब्रूट फोर्सर का काम करता है, जो पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स करता है। तो यदि आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी अगर आगे चल कर टेस्टिंग करोगे तो आप लोगों को पासवर्ड ब्रूट फोर्स करने पड़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी टूल हो जाता है। तो ये एक टूल तो हमेशा इसके लिए होना ही चाहिए, जिसका नाम मैं आप लोगों को सिंपली बता रहा हूँ, जिसका नाम है हाइड्रा। तो हाइड्रा टूल के बारे में अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, ये मुझसे देख सकते हैं, प्लीज़ आस्क योर एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये सूडो रूट की परमिशन मांग रहा है इसको इंस्टॉल करने के लिए। इस क्या होता है, ये काली नेट हंटर में ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ नहीं आता है, हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं ये इंस्टॉल करके बताऊंगा आप लोग सिंपली। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ लिखना है सबसे पहले सूडो, ये क्या है, जिससे क्या होता है कि सूडो आप लोगों को रूट की परमिशन अलाउ कर देता है। एपीटी इंस्टॉल करूँगा मैं यहाँ पे इंस्टॉल, और यहाँ लिखूँगा हाइड्रा। तो देख सकते हैं सिंपली एक कमांड लिख रहा हूँ मैं, और इसकी मदद से क्या होगा, ये हमारा इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने पासवर्ड अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया है, तो ये सिंपली इंस्टॉल करने लगेगा सिंपली एक कमांड से। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को कोई गिट क्लोन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपली एक कमांड से ये इंस्टॉल कर रहा है हाइड्रा टूल को। तो इसको इंस्टॉल होने देता हूँ मैं। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा हाइड्रा टूल जो है बहुत सिंपली इंस्टॉल हो चुका है बिना किसी एरर के। तो यहाँ पे मैं सिंपली हाइड्रा लिख दूँ या फिर -h के साथ भी लिख सकते हो, तो इससे हेल्प मेन्यू प्रिंट हो जाता है। आप सिंपली हाइड्रा भी लिखोगे तो भी हेल्प मेन्यू प्रिंट कर देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रा टूल का जो हेल्प मेन्यू वो सारा प्रिंट कर दिया इसने। तो ये भी बहुत पावरफुल टूल है, इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। वो किसी भी टाइप के पासवर्ड, जैसे SSH सर्विस है, FTP सर्विस है, HTTP के कोई फॉर्म होते हैं जो लॉगिन फॉर्म होते हैं वगैरह, वो भी आप लोग इसकी मदद से पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ये भी बहुत पावरफुल टूल है, और इसका यूज़ आप लोगों को कभी ना कभी करना पड़ेगा, मतलब अधिकतर करना पड़ेगा। अगर आप लोग टेस्टिंग करते हो या फिर अच्छी खासी आप लोग साइबर सिक्योरिटी में ग्रोथ करना चाहते हो, इन टूल का आप लोगों को कभी ना कभी यूज़ करना ही पड़ेगा, और आप ज़रूर करोगे। तो ये कुछ टूल मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये टूल बहुत ज़्यादा ईजी टू हैंडल है, और ईजी टू इंटरफेस भी बहुत ईजी है। और इसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत सिंपली किसी भी पासवर्ड्स, और ये बहुत इसमें क्या है, बहुत पावरफुल टूल है। इसकी वजह से आप कोई भी वर्ड लिस्ट आप लोग एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो, और इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट आती है, ये भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो देख सकते हैं इसका हेल्प नहीं आप लोग देख सकते हो। तो ये टूल हो गया। अब हम बात करते हैं, तो जो हमारा फोर्थ टूल है उसका नाम है गोवस्टर, डर्व या फिर डरवस्टर। ये तीनों सेम टाइप के टूल हैं जिनका काम सेम है, बस टूल अलग अलग है, जिसका आप अलग अलग इंटरफेस और यूज़ है। डरवस्टर जो होता है वो ग्राफिकल यूज़र के लिए होता है, जिसमें अगर आप लोगों को ग्राफिकल यूज़र में काम करना अच्छा लगता है तो आप लोग डरवस्टर यूज़ कर सकते हो। अगर कमांड लाइन में यूज़ करना है आप लोगों को, तो एक होता है डर्व और एक होता है आप लोगों को गोवस्टर। तो मैं इसमें आप लोगों को गोवस्टर बताऊंगा, डर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, सिंपली बहुत ईजी है दोनों, मैं इंस्टॉल करना बता दूंगा। तो ये भी क्या होता है, काली नेट हंटर में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ नहीं आता। तो गोवस्टर को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप लोगों को वही करना है, सूडो apt इंस्टॉल गोवस्टर कर दोगे आप लोग, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो देख सकते हैं इंस्टॉल करने लगा। देख सकते हैं हमारा गोवस्टर जो टूल है वो सिंपली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोगों को इसकी भी हेल्प मेन्यू के लिए सिर्फ गोवस्टर टाइप कर दो, हेल्प मेन्यू भी आपको -h भी क्लिक नहीं करना है। तो ये आ गया हमारा हेल्प मेन्यू, जिसका यूज़ भी इंटरफेस भी बहुत ईजी है। जो मैंने आप लोगों को जिस सारे टूल जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका जो इंटरफेस है, जो यूज़र इंटरफेस है, बहुत ज़्यादा ईजी है इसको हैंडल करना, यूज़ करना।
तो अब इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को पूरा यूज़ करके नहीं बता रहा हूँ हर एक टूल को। आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को जितने भी मैं टूल बता रहा हूँ 5 टूल को मैं यूज़ करके भी बताऊँगा एक एक करके। तो आप लोग सिंपली इस टूल को बस इंस्टॉल करना देखो और इसको देखो कि कौन सा टूल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका काम क्या है मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ। ये क्या करता है, जब आप लोग कभी भी जो डायरेक्टरीज होती हैं, डायरेक्टरीज ये ब्रूट फोर्स करता है। कैसे ब्रूट फोर्स करता है, मान लो आप लोगों के में एक वेबसाइट चल रही है, किसी भी वेबसाइट मिली आप लोगों को किसी भी सिस्टम की, तो उसके अंदर क्या करते हैं जो हमारे एडमिन्स होते हैं, उसके यूज़ जो एडमिन होते हैं उस वेबसाइट के, तो वो क्या करते हैं कोई वेबसाइट के अंदर कुछ डायरेक्टरीज बनाते हैं। डायरेक्ट मतलब फोल्डर्स या फाइल्स रखते हैं उसके अंदर। तो फोल्डर या फाइल्स किसमें, एक फोल्डर में रखते हैं। तो उस फोल्डर को का नाम क्या होगा, उस फोल्डर का नाम क्या होगा उस वेबसाइट के अंदर, उसको ब्रूट फोर्स करने का काम ये करते हैं। तो मान लो एक वेबसाइट है जिसका नाम है http testphp.com, testphp.com। तो उसके अंदर एक मान लो आप लोगों को मिल रही है डायरेक्टरी, आप इसकी मदद से ब्रूट फोर्स करोगे उस वेबसाइट को। इस वेबसाइट का सिंपली आप लोगों को URL देना है और एक वर्ड लिस्ट दे देनी है, जो आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा। वर्ड लिस्ट आप बहुत सारी मिल जाएंगी इसकी आप लोगों को। जैसे ही आप लोग ये टाइप करोगे तो ये क्या करेगा, एक एक वर्ड लिस्ट का नाम लगा लगा के ये देखेगा। मान लो इसने लगाया एडमिन नाम का इसने एक लगाया, तो ये क्या करेगा, अगर एडमिन नाम की वहाँ पे कोई, अगर वहाँ पे रियल में होगी कोई एडमिन नाम की डायरेक्टरी, तो ये आप लोगों को बता देगा। फिर इसके बाद आप लोग एडमिन नाम की डायरेक्टरी को भी एक्सेस कर सकते हो। ये क्या करते हैं, जो एडमिन्स होते हैं उसके जो ओनर्स होते हैं वेबसाइट के, वो छिपाते हैं, जो नॉर्मल यूज़र होते हैं उनसे छिपाते हैं। इसलिए फिर हम लोग जो हैकर्स होते हैं, जो फिर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, उनका यूज़ करके उनके सिस्टम तक को हैक कर सकते हैं उसकी मदद से, सिर्फ एक डायरेक्टरी की मदद से। क्योंकि उसमें बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कई बार रहती है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड्स हो गया, उसकी डिटेल्स, SQL मतलब उसका डेटाबेस सारा मिल जाता है। तो ये बहुत पावरफुल टूल है और इसको बहुत यूज़ आता है ये कई बार। अगर आप लोग वेब एक्सप्लॉइटेशन पढ़ना चाहते हो, वेब एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये ज़रूर करना पड़ेगा और हमेशा इसका यूज़ आएगा। तो इसके टूल बहुत सारे, एक डर्व बता देता हूँ। डर्व अगर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट शायद इंस्टॉल हुआ आता है, तो यहाँ पे भी डर्व इंस्टॉल हुआ नहीं आता है। सिंपली इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो apt इंस्टॉल से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ sudo apt इंस्टॉल डर्व, सॉरी डर्व की स्पेलिंग ये है सिंपली DIRV। तो देख सकते हैं डर्व टूल भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है इजीली। तो डर्व भी आप लोगों को सेम गोवस्टर की तरह डायरेक्ट डिवेस्टिंग टूल है, जो डायरेक्टरी को ब्रूट फोर्स करता है। तो आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कैसे इनको यूज़ करना है और कैसे यूज़ कर सकते हो आप लोग, इसका फ़ायदा उठा सकते हो इन टूल्स का। तो आगे चलते हैं हम अपने 5। तो ये हमारी वीडियो का आखिरी टूल है, मतलब आखिरी तो नहीं है बट 5वां टूल है जिसको मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो इस टूल का नाम है जॉन द रिपर टूल। इसके बारे में भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जॉन द रिपर टूल भी बहुत पावरफुल टूल है। इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, हैश जो होते हैं, हैश समझते होगे आप लोग। हैश क्या होते हैं, जो कोई भी पासवर्ड्स होते हैं, यूज़र नेम होते हैं। तो जो वेबसाइट या फिर जो बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इनके जो डेटाबेस होते हैं, इनके जो पासवर्ड्स होते हैं वो सीधे प्लेन टेक्स्ट में मतलब प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करते। जैसे ये पासवर्ड है, मान लो ये कुछ भी आप लोगों का ये पासवर्ड है, तो इसको सीधा स्टोर नहीं करेंगे, इसका एक हैश बनाएंगे जो कुछ इस टाइप में लगता है, कुछ इस तरह रखता है हैश। आप लोगों ने अगर देखा हो कभी भी, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो हैश अपनी मतलब पासवर्ड का, तो आप लोग सिंपली करो etc shadow करोगे आप लोग, cat shadow, मैं से करके दिखा देता हूँ, सॉरी। तो आप लोगों को शायद अच्छे से क्लियर होगा। हैश कैट करता हूँ मैं etc, तो मैं यहाँ करता हूँ शैडो। तो देख सकते हैं कुछ हैश इस टाइप का होता है, ये होते हैं हैश। ये क्या है, पासवर्ड है, ये मेरा पासवर्ड है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है क्योंकि इसने जो मेरे जो सिस्टम, ये मेरे जो मोबाइल है कालीनेट हंटर ने इसको कैसे सेव किया है, इसने सेव किया है हैश फॉर्मेट में। हैश कुछ इस तरह से दिखता है। अब मान लो आप लोगों को इस हैश को क्रैक करना है, तो इस हैश को क्रैक करने के लिए आप लोगों को एक टूल चाहिए जिसका नाम है जॉन द रिपर टूल। तो जॉन द रिपर टूल क्या करेगा, इस हैश को क्या करेगा, इस हैश को ब्रूट फोर्स करेगा और इससे मिलता जुलता जो भी हैश होगा, है ना, तो उसको मिलता जुलता जो भी हैश होगा उसको ये मिलता जुलता जो होगा उससे कनेक्ट करेगा। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी इसका मतलब नेम होगा, मान लो इसका जो पासवर्ड है, ये मैंने सिंपली लिखा काली, तो ये काली का हैश है। तो अगर ये दोनों सेम मिल जाएंगे, जो हैश हमने मतलब ब्रूट फोर्स में दिया है और वेबसाइट मतलब डायरेक्ट डिवेस्टिंग में दिया है, सॉरी डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं, वर्ड लिस्ट में दिया है, तो ये दोनों जैसे ही यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये काली नाम का ये बाजू में लिखा रहेगा इस हैश का जो मतलब इस हैश का जो क्रैक है जो है काली। तो आप लोगों को ऐसे पासवर्ड मिल जाता है। सिंपली आप लोगों को अभी इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, आगे जाके मैं बताऊँगा जरूर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टूल को इंस्टॉल कैसे करना है। तो सिंपली कर दो आप लोग sudo apt इंस्टॉल जॉन, तो ये इंस्टॉल कर देगा। सॉरी मैंने सीधा लिख दिया, apt इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल।
तो ये भी हमसे मांग रहा है परमिशन, यस कर देता हूँ मैं। तो देख सकते हैं हमारा जो जॉन टूल है, इसका फुल नेम जो है जॉन द रिपर टूल है। जॉन द रिपर टूल हमारा में सिंपली इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ जॉन, सिंपली आप सिर्फ जब जॉन लिख दोगे तो भी ये वर्क करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉन, एंटर। तो ये बोल रहा है कॉपीराइट, सॉरी हेल्प मेन्यू इसमें देना पड़ेगा, ये सीधा नहीं ले रहा है, जॉन हाइफन हेल्प। तो मैंने यहाँ पे हेल्प किया, तो इसका देख सकते हैं हेल्प मेन्यू प्रिंट हो गया। ये भी बहुत बड़ा टूल है और बहुत पावरफुल टूल है। इसकी मदद से आप किसी भी टाइप के हैश को क्रैक कर सकते हो। हैश के भी कई फॉर्मेट्स होते हैं, MD5 SHA-126, बहुत टाइप के हैश फॉर्मेट्स होते हैं और हैश होते हैं जिनको आप सिंपली इसकी मदद से क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो जो आप लोगों की जो जिप फाइल होती है जिसमें पासवर्ड्स लगे रहते हैं, तो उनको भी आप लोग इसकी मदद से सिंपली क्रैक कर सकते हो। जिप फाइल के जो हैशेस होते हैं उनको, जैसे आप कई बार गेम डाउनलोड करते हो, आप लोगों को वो गेम्स जो होते हैं जिप फाइल में पासवर्ड लगा हुआ होता है और उनका आप लोगों को पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इसकी मदद से भी क्रैक कर सकते हो उसको। तो बहुत पावरफुल टूल है, इसको आप कभी यूज़ करके देखो, मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में ज़रूर यूज़ करके बताऊंगा। तो ये कुछ 5 टूल्स है जो मैंने आप लोगों को बताया, जिसकी वजह से आप लोग अच्छी खासी टेस्टिंग और हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो बहुत ईजिली। ये बहुत बिगिनर्स टूल है, ये हर कोई यूज़ करता है और इसको करना ही पड़ता है आप लोगों को। इन टूल क्या है, ईजी टू हैंडल भी है, ईजी टू इंटरफेस भी है। आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो और इसकी वजह से बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हो आप लोग, बहुत कुछ क्या, सारी कुछ परफॉर्म कर सकते हो। तो इनके बाद भी बहुत सारे टूल हैं, मैंने इस वीडियो में से 5 टूल बताए आप लोगों को। ऐसे बहुत सारे टूल हैं, जैसे वायरशार्क हो गया, T-Shark हो गया, ऐसे FTP के लिए बहुत सारे टूल हो गए हैं, या फिर बहुत सारे टूल हैं। मैंने ये लिस्ट 5 टूल बताए हैं जो बिगिनर्स के लिए हैं, जो हर कोई यूज़ कर सकता है, बिगिनर भी कर सकता है, इंटरमीडिएट और एडवांस भी करते हैं। ये टूल मैं आप लोगों को बताना चाहता था सिंपली बस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।